हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम आई एन कृष्णा। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे और घर पर ही होंगे क्योंकि इस समय समस्या चल रही है कोविड-19 की। तो डियर स्टूडेंट्स की जैसा आप जान रहे हैं कि हम आपको इस समय क्लास 9th और 10th की मैथ यूट्यूब पर कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं। तो आज जो हमने टॉपिक लिया है वो आपको पॉलिनोमियल चैप्टर लिया है। अब पॉलिनोमियल क्लास 9th में भी है, क्लास 10th में भी है, स्टार्टिंग क्लास 9th से और यहाँ तक कि क्लास 8th में भी आ जाता है अलजेब्राइक एक्सपेंशन के साथ ही पॉलिनोमियल। लेकिन इसकी बेसिकली हम जो बात करेंगे वो आपको क्लास 9th के लेवल से बात करेंगे और उसके बाद 10th तक के जाएंगे लेवल तक। तो पॉलिनोमियल्स में जो बेसिक बातें हैं उसको पहले हम जान लेते हैं कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो you have studied algebraic expansion, their addition, subtraction, multiplication and division in earlier class। तो आई होप कि आप जो है algebraic expansion के बारे में जानते हैं जो कि क्लास 8th में भी था और आप वहाँ पर इसके algebraic expansion के कैसे जो है ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे डिवीजन करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। algebraic expansion का मतलब आप जानते हैं जैसे x प्लस वाई या 2x प्लस 3x प्लस 8 इस तरीके के एक्सपेंशन थे। जैसे 2-2-3-3 एक्सपेंशन रहते थे तो उनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कैसे डिवीजन करते हैं, यानी कि इनका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सारी चीजें आपको पता है इसके बारे में अलजेब्राइक एक्सपेंशन में। तो और कुछ चीजें वहां पढ़ रहे थे जैसे कुछ आइडेंटिटीज, 1-2 आइडेंटिटीज पढ़े थे जिसका आपने देखा था कि जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ा रहा होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर पढ़ा रहा होगा आपने, और x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई ये पढ़ा रहा होगा आपने। इन जैसे ये सभी क्या है मल्टीप्लिकेशन के रूल पर ही एग्जिस्ट करते हैं। तो इन सबका बेसिक चीजें आई होप कि आप जानते हैं क्योंकि क्लास 8 में अलजेब्राइक एक्सपेंशन क्लास 6 से स्टार्ट होता है। तो इसको आपने पढ़ा रहा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको आपने पढ़ा रहा होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसे आपने पढ़ा था कि हाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये सारी चीजें आप क्लास 8 तक आई हुई जानते हैं, है ना। तो क्लास 8 में इतनी चीजें पढ़े हैं और इस तरीके के एक्सपेंशन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन वो सारी चीजें आप मानते होंगे। अब अगर आपने अलजेब्राइक एक्सपेंशन पढ़ा हुआ है तो आपको ये भी पता होगा कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, है ना, टर्म्स क्या होता है। तो आपको ये पता है कि इसमें ये सभी टर्म्स कहलाते हैं। जैसे ये क्या है, ये सभी इसके क्या है, टर्म्स है। ये सभी क्या है, टर्म्स हैं। अलजेब्राइक एक्सपेंशन में जो ये लिखा होता है ये सभी क्या कहलाता है, उसका टर्म्स है। जैसे यहाँ पर कितने टर्म है, 1 2 3, यानी कि 2 वेरिएबल, 2 टर्म्स का अगर होल स्क्वायर ओपन करते हो तो 3 टर्म मिलता है। इस तरीके का आपने पढ़ा होगा। और कोफिशिएंट्स के बारे में भी बात किए होंगे। जैसे अभी इस टर्म में 2x एक टर्म्स है, इसका कोफिशिएंट अगर पूछा जाए तो ये 2 इसका कोफिशिएंट्स है, 2 इसका क्या है, कोफिशिएंट्स है। तो कोफिशिएंट्स के बारे में बात किए होंगे। तो ये बहुत सारी चीजें थी जिसको आपने अर्लियर क्लास में, यानी पिछली क्लास में आपने पढ़ा था। यहाँ हमें कुछ एडवांस पार्ट पढ़ना है यहाँ पर जो है, और इसका फैक्टर इस तीनों आइडेंटिटीज का फैक्टर में आपने यूज पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम इसके एडवांस पार्ट्स पढ़ेंगे। अलजेब्राइक एक्सपेंशन का कुछ एडवांस पार्ट पॉलिनोमियल पढ़ेंगे और पॉलिनोमियल में हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, फिर फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे और कुछ आइडेंटिटीज, स्पेशल आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। जैसे आपने 3 आइडेंटिटीज ये पढ़ा था क्लास 7th तक, तो अब इसके कुछ स्पेशल आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। फिर फैक्टर करना, स्पेशल फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, यानी कि डिग्री, जीरोज, बहुत सारी चीजें हम इसमें देखेंगे पॉलिनोमियल में, खास करके 1 वेरिएबल के साथ। यहाँ जो पढ़ेंगे पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में पढ़ेंगे, फिर फैक्टराइजेशन में हम 2 वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। क्लास 10 तक का भी हो सकता है, अगर क्लास 10 तक के भी कवर करें तो। अभी तो 9th स्टार्ट कर रहे हैं, अगर हो सकेगा तो क्लास 10 तक का भी स्टार्ट मतलब कवर कर लेंगे इसी पॉलिनोमियल चैप्टर में। तो चलिए देखते हैं कि देखिए इसको हम कई पार्ट में वीडियो बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक ही पार्ट में सारा आपको बता देंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके हम आपको अलग अलग बताएंगे। अब जैसे पहला आपको मैं पॉलिनोमियल्स बता दे रहा हूँ, इसके टाइप्स बता दे रहे हैं और इसको कैसे क्वेश्चन कैरी किए जाते हैं उसको बता देंगे। फिर दूसरे में हम आपको
डिवीजन, उसके डिवीजन के बारे में बताएंगे तो वहाँ रिमाइंडर थ्योरम बता देंगे, और उसके बाद फिर फैक्टराइजेशन बताएंगे तो वहाँ फैक्टर थ्योरम बताएंगे, और उसके बाद में आइडेंटिटीज होगी। तो 2-3-4 लेक्चर में इसको हम कंप्लीट करेंगे इधर। तो उसके बाद में फिर क्लास 10th के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो ये चलेगा 4-5-6 लेक्चरों में पॉलिनॉमियल पूरा चैप्टर। तो आप इसको जो है आप चाहते हैं कि पॉलिनॉमियल आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको ताकि वीडियोज जब अपलोड होगा तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, चाहे हम उसको नोटिफिकेशन दें या ना दें। तो बेसिक से बात करते हैं, बाकी इतना तो आपको पता ही था, तो फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं जनरल चीज़ें जो इसमें हैं। तो पॉलिनॉमियल्स जो होता है वो एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है, और यहाँ पर हम बात करेंगे कि पॉलिनॉमियल ऑफ वन वेरिएबल्स, पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल्स, पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल। तो अब वन वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3xyz, ये अब ये भी एक पॉलिनॉमियल ही है, ये भी क्या है, एक पॉलिनॉमियल। लेकिन इसमें देखिए आप कितने वेरिएबल हैं, x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, z एक वेरिएबल है। यानी कि अगर देखें तो इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, इसमें क्या है, 3 वेरिएबल है। अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस 2xy ये भी लिखा हुआ है, तो ये क्या है, 2 वेरिएबल लिखा हुआ है। तो पॉलिनॉमियल तो ऐसे है सब है, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो 1 वेरिएबल में पढ़ना है। तो जो आपके यहाँ सिलेबस में है, मेनली हम आज वही चीज बता रहे हैं जो आपके लेवल सिलेबस में है, पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल्स में पढ़ना है। तो हार्ड इज द पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल्स, हम इसको देखेंगे। तो ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा पॉलिनॉमियल जिसका जो है, जिसमें क्या हो, 1 वेरिएबल एग्जिस्ट करता हो, उसे 1 वेरिएबल कहेंगे। अभी हमने पॉलिनॉमियल लिया है, 1 वेरिएबल लिया है। तो जनरल फॉर्म में अगर देखें तो जैसे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये 1 वेरिएबल में पूरा इक्वेशन दिया है। 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये भी 1 वेरिएबल में है। और ऐसे बहुत सारी चीजें जो आपको मिलेंगी जिसमें 1 वेरिएबल में आपको पॉलिनॉमियल दिया रहेगा। तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं कि पॉलिनॉमियल की जैसे ये भी 2x भी ये क्या है, ये पॉलिनॉमियल है, तो ये भी 1 वेरिएबल में ही है, ठीक है। तो पॉलिनॉमियल की 1 वेरिएबल की डिफिनीशन पहले नोट कर लीजिए, और डिफिनीशन से पहले 2-3 चीजें बाकी हैं उसको जान लीजिए। कि जैसे देखिए वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कांस्टेंट। अब अलजेब्राइक एक्सपेंशन जो होता है वो भी आपको पता है कि वेरिएबल और कांस्टेंट, जैसे x y z जो नंबर्स होते हैं, इनके जो इससे जो डिनोट करते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू डिफर होती है, जबकि कांस्टेंट की वैल्यू डिफर नहीं होती है। a b c d, या आप लिख सकते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे ही। तो x y z u v t x से जो डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू आपको कांस्टेंट नहीं होती है। जैसे वेरिएबल है तो वैल्यू डिफरेंट होती रहती है, आप अकॉर्डिंग टू यूज उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यक्स, अगर यक्स रुपीज हमारे पास है तो आप कह सकते हैं यक्स माने आप 10 रुपीज है, 100 रुपीज है, 1000 रुपीज है, क्या है आप मतलब डिसाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि आपके पास 10 रुपीज है तो ये कांस्टेंट है, आप 10 रुपीज को 12 नहीं बोल सकते हैं या 100 नहीं बोल सकते, लेकिन यक्स को आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसलिए वेरिएबल जो होता है वो मूव करता है, लेकिन कांस्टेंट जो होता है वो मूव नहीं करता है। तो ये तो बात हुई। अब अलजेब्राइक एक्सपेंशन क्या होता है, तो जब इसी वेरिएबल और कांस्टेंट को हम मिला देते हैं, जब वेरिएबल और कांस्टेंट में अलजेब्रा यूज कर लेते हैं, मैथमेटिकल एक्सपेंशन, मैथमेटिकल फॉर्म यूज करते हैं, तो जो हमारे पास एक्सपेंशन मिलता है, स्ट्रक्चर मिलता है, वही अलजेब्राइक एक्सपेंशन। जैसे x प्लस 10 या x माइनस 10 या x इंटू 10 या फिर x बाई 10, ये सभी अलजेब्राइक एक्सपेंशन कहलाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं, अलजेब्राइक एक्सपेंशन कहलाते हैं। तो जब हम मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी यूज कर देते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में, तो वही हमारा क्या कहलाता है, अलजेब्राइक एक्सपेंशन कहलाता है। अब अलजेब्राइक एक्सपेंशन में इसी में जैसे अब x प्लस 10 आपने लिखा है, क्या लिखा है, x प्लस 10 लिखा है, तो x प्लस 10 में अब यहाँ पर ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो आपको पता हो गया। इस पूरे स्ट्रक्चर को अलजेब्राइक एक्सपेंशन कहते हैं, और इसमें x और 10 जो ये सब टर्म कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, टर्म्स कहलाते हैं। ये x टर्म, एक टर्म, 2 टर्म, यानी 2 टर्म्स है। लेकिन 10x लिखा है तो ये सिर्फ फर्स्ट टर्म, एक ही टर्म्स है, तो ये टर्म होता है। फिर इसके बाद कोफिशिएंट्स आ जाता है। कोफिशिएंट्स क्या होता है, जो वेरिएबल कहीं कहीं पूछ लेते हैं, जैसे मान लो अगर दिया है, वैसे तो जनरली अगर कोफिशिएंट पूछ रहा है तो इसमें x का कोफिशिएंट्स 1 है, अगर यहाँ माइनस लगा होता तो -1 होता।
तो कोफिशिएंट्स क्या होता है कि जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लीकेशन लगा होता है वही उसका कोफिशिएंट होता है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं 2x स्क्वायर माइनस 2ax स्क्वायर, तो यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पूछा जाएगा x स्क्वायर का, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो माइनस 2a बोलोगे। लेकिन कोफिशिएंट्स ऑफ ax स्क्वायर, कोफिशिएंट्स ऑफ ax स्क्वायर उसने कहा, तो इसका मतलब -2 क्या होगा, -2। यानी कि आपको अगर नाम से बोला जा रहा है कि किस मल्टीप्लिकेशन के साथ कितना पूछ रहा है, तब वो आपको ऐसे बताएंगे, नहीं तो आप उसको डायरेक्ट जो वेरिएबल के साथ लगा हुआ है मल्टीप्लिकेशन वही उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो ये तो बेसिक चीजें थी। एक बात और बता दें आपको, लाइक और अनलाइक टर्म्स, लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होता है, क्योंकि इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आप 6, 7, 8 क्लास में पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी लाइक और अनलाइक टर्म देख लीजिए। ये भी बहुत मतलब बेसिक चीजें हैं, लाइक अनलाइक टर्म। तो जैसे देखो अब यहां पर लिखा हुआ है 2x 5x 6x y माइनस 8y, ये सब। तो देखो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म है, समझ रहे हैं ना, ये दोनों लाइक टर्म है। तो ये लाइक टर्म कहलाते हैं। अनलाइक टर्म में क्या होता है, जैसे सभी वेरिएबल अलग अलग होंगे, 2x 3y 4z, ये सभी अनलाइक टर्म है, ये सभी अनलाइक टर्म है। इन सभी को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। अगर इसको आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो एज वेल एज ऐसे ही लिख दिया जाएगा, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके ऑपरेशन के बारे में आप देखने चाहें तो आप देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। जैसे देखो इन दोनों लाइक टर्म को अगर आप ऐड करेंगे तो एडिशन अगर देखिए लाइक टर्म का एडिशन, तो जैसे 2x प्लस 5x लिखा है तो इसको ऐड करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, 5 to 7x ये हो जाएगा। लेकिन अनलाइक टर्म को अगर इसको माइनस करेंगे तो 2x माइनस 5x, तो 5 में से 2 माइनस हो जाएगा, -3x आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू 5x ये इक्वल टू आ जाएगा 5 to 10, और x यहाँ पर ये ऐड हो जाती है, इसकी पावर जो है ये ऐड हो जाती है, तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। डिवीजन करोगे, अगर इसको क्या करोगे, डिवीजन करोगे तो 2x अपॉन 5x, तो x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/5। तो ये तो लाइक टर्म को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर अनलाइक टर्म हो तो उसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, जैसे मान लो 2x और 3y ये दोनों अनलाइक हैं, ये दोनों अनलाइक हैं, ठीक है। तो अनलाइक टर्म को अगर लेना हो तो कैसे एडिशन करोगे, देखो अनलाइक टर्म है तो 2x प्लस 3y, इसका यही आंसर होगा, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। माइनस करोगे तो 2x माइनस 3y यही होगा। मल्टीप्लाई करोगे तो 2x इंटू 3y करोगे तो कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 6 2 3 6, और x y वैसे ही रहेगा ये, ठीक है। अगर डिवीजन करोगे तो 2x अपॉन 3y यही इसका आंसर होगा। अगर कैंसिल होता तो कर देंगे, नहीं तो यही रहेगा। तो ये लाइक और अनलाइक टर्म के जो ऑपरेशंस हैं, इस तरीके से आप ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब आपने 6, 7, 8 3 क्लास तक बहुत सारी चीजें अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बेसिक चीजें बता दे रहा हूँ। तो यहाँ तक की बात आई होप कि आपको समझ में आई है। अब जो हमें यहाँ पढ़ना है वो पॉलिनोमियल्स और उसके टाइप्स पढ़ने हैं, यानी अलजेब्राइक एक्सपेंशन के टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सपेंशन पढ़ना है, वो सब मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो पहले तो आप ये नोट कर लीजिए, तो टर्मोलॉजी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ओके। तो चलिए ये एक मैथमेटिकल डिफिनीशन लिखी गई है पॉलिनोमियल की वन वेरिएबल में। ये आप चाहे जिस क्लास में पढ़ रहे हो पॉलिनोमियल की, ये जनरल डिफिनीशन है, इसको आप नोट कर लीजिए वन वेरिएबल में। तो डिफिनीशन क्या है ये देख लीजिए, एन अलजेब्राइक एक्सपेंशन ऑफ द फॉर्म पीएक्स जो है ये पॉलिनोमियल को डिनोट किया जाता है जहाँ एक्स वेरिएबल में है। a0 प्लस a1, यहाँ ये 0 का मतलब हुआ एक्स की पावर 0 है, ये है ना। तो a0 x पावर 0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। एंड लास्ट में an माइनस 1 एक्स पावर n माइनस 1 प्लस an एक्स पावर n। n यहाँ क्या है कि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, समझ रहे हैं ना। n की वैल्यू नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा,
यानी कि 0 से लेकर के एंड सो ऑन तक, जहां पर ये लिखा हुआ है वेयर A0 और A0, A1, A2, A3 ये सभी क्या है, कांस्टेंट है। ये सभी क्या है, कांस्टेंट है। यानी कांस्टेंट का मतलब आप ये जानिए कि रियल नंबर है। ये क्या है, रियल नंबर। ऑल आर कांस्टेंट रियल नंबर्स एंड n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जो भी मैंने बताया। इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल, कॉमा है, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन x ओवर रियल नंबर, इन x ओवर रियल नंबर। तो ये x में, x पर जो है एक पॉलिनोमियल है रियल नंबर के साथ। तो ये तो बात हुई, जैसे एग्जाम्पल देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये पॉलिनोमियल है, सिंगल वेरिएबल है। एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, ये भी एक पॉलिनोमियल है, सिंगल वेरिएबल है। एक्स प्लस 5, ऐसा ही बहुत सारे पॉलिनोमियल आप मिल सकता है, पहला एग्जाम्पल। दूसरी बात ये देख लीजिए कि 3/2x स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 7, ये तो पॉलिनोमियल है, इज अ पॉलिनोमियल, POLY करके डाल लिखा हुआ है पॉलिनोमियल। बट 2x की पावर 3/2 प्लस x पावर 5/2 प्लस 7, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ x आर नॉट नॉन निगेटिव इंटीजर्स। आपको ये पता है कि इसकी पावर निगेटिव इंटीजर में नहीं हो सकती है, ठीक है। निगेटिव इंटीजर का मतलब ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, रूट में नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका इंटीजर्स में होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर में होनी चाहिए। आपकी पावर जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर में नहीं है ये, इसीलिए ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आपकी पहली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही हैं। आपसे पूछा है विच इन विच फॉलोइंग क्वेश्चन विच आर नॉट पॉलिनोमियल, तो आपको ये देखना है कि जिसकी पावर जो है वो नॉन नेगेटिव नहीं होगी, वो आपकी क्या होगी, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहां से इतनी बात, ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आपको क्वेश्चन को देख करके ये पता करना रहेगा। पहला क्वेश्चन जो आपका है वो यही है कि इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा जो है पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो एक बात याद रखिए, पॉलिनोमियल की पावर जो होगी वो नॉन नेगेटिव होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी, ठीक है। ना तो नेगेटिव में रहेगी, ना फ्रैक्शन में रहेगी, ना रेशनल नंबर, और ना उसमें रूट्स में, ठीक। तो ये तो बात हुई इसकी पॉलिनोमियल की। अब इसके कुछ और नोट्स हैं, उसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जो अभी मैंने एक्सपेंशन आपको यक्स में लिखा था उसी के कुछ नोट्स हैं। आप ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप इसके बारे में जान लीजिए कि द एक्सपेंशन, जो आपने एक्सपेंशन दिया था वहाँ A0, A1x, A2x स्क्वायर एंड सो ऑन ANXN, जितने भी वो लिखे गए थे एक्सपेंशन, उन सभी को हम क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं, आर नोन एज द टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। जो कि मैंने शुरू में स्टार्टिंग में बता दिया था टर्म क्या होता है। तो उसके सारे टर्म्स अलग अलग जो फंक्शन में लिखे होते हैं पॉलिनोमियल, वो सभी टर्म कहलाते हैं। दूसरा है द रियल नंबर A0, A1, A2, AN, जितने भी कांस्टेंट थे, जिसको मैंने कांस्टेंट कहा था, वो सभी क्या कहलाते हैं, आर कॉल्ड द कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये सभी टर्म कहलाते हैं, फिर कोफिशिएंट कहलाते हैं। अगला है कि इफ द पॉलिनोमियल इन्वॉल्व इज इन y देन इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन y। जैसे आपने जो लिखा है वो x में लिखा था, इसलिए ओवर x पॉलिनोमियल था। अब मान लो कहीं आपने किसी बुक में या कहीं आपने x की जगह y लिख दिया या कुछ भी लिख दिया, u भी लिख दिया, तो वो सभी क्या कहलाते हैं, इन y, देन इट्स कॉल्ड द पॉलिनोमियल इन y, पॉलिनोमियल इन t, पॉलिनोमियल इन u, जैसा भी दिया रहेगा उस हिसाब से आप पॉलिनोमियल का कहते हैं। कोई जरूरी नहीं कि मैंने x लिख दिया तो x में ही रहेगा हमेशा, वो किसी भी वेरिएबल में लिखा जा सकता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी पर आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, समझ रहे ना। इसी नोट्स पर एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक में। एक्सरसाइज 2.1 जो है, एक्सरसाइज 2.1 जो है आपकी इसी पॉइंट पर है। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 पर दो क्वेश्चन आपके इसी में है, एक कोफिशिएंट्स के, इसका क्वेश्चन और इसका, इसी पर है। देख लीजिए क्या लिखा है, पावर ऑफ एक्स इन ईच टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। ध्यान दो क्या बोल रहा है, पावर ऑफ एक्स इन ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑलवेज अ होल नंबर। याद रखो, ऑलवेज और ईच टर्म, ये दोनों बात, ठीक है। क्या होगा, होल नंबर होगा। जो भी पॉलिनोमियल होगा उसमें जितने टर्म्स हैं सब में जो पावर है एक्स की, बात ध्यान दो, एक्स की पावर की बात कर रहा है, ना कि कांस्टेंट की बात कर रहा है। एक्स की पावर जो होगी वो होल नंबर में होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मान लो आपके पास कोई, जैसे आपकी बुक का ही एग्जाम्पल ले लें, ये लिखा हुआ है आपका कि y² + √2, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है,
ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है, पूछ रहा है बताइए पॉलिनोमियल है कि नहीं है। कितने वेरिएबल में है, वन वेरिएबल में पूछा है कि एंड विच आर नॉट इन वन वेरिएबल, कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में, तो वन वेरिएबल में है और ये पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ √2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो √2 कांस्टेंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर में। लेकिन अगर मैं एक और एग्जाम्पल लिख दूं 3√t प्लस t√2, ये क्या है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि √2 का मतलब क्या होता है, t की पावर 1/2, यानी कि ये आपका नॉन निगेटिव इंटीजर है, ठीक है, होल पावर नहीं है इसकी, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर है लेकिन अब यहाँ नहीं है, इसलिए पूरे टर्म्स में, यहाँ देखो है लेकिन पूरे टर्म में, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, दोनों टर्म में x t की पावर क्या होनी चाहिए थी, होल नंबर में होनी चाहिए थी, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ये लिखा हुआ है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 15। अब ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल में है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन इन योर, तो ये वन वेरिएबल में नहीं है पॉलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल हैं, एक्स वाई टी, 3 वेरिएबल है, तो इसलिए ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन है वो आप हैंडल कर सकते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन और उसी में है एनसीईआरटी बुक में ही, तो उसमें पूछा था कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ईच ऑफ द फॉलोइंग, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या पूछा था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसे मैं लिख रहा हूं 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, तो एक्स स्क्वायर ये है, जैसे 3 टर्म है ना, लेकिन उसने किसने पूछा है, इसका कोफिशिएंट पूछा है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस यहाँ लगा है इंटू 1 मल्टीप्लाई है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। और जैसे अभी और पूछा होता है, यहाँ पर मान लीजिए माइनस लगा दिया, यहाँ क्या लगा दिया, यही क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या होगा, अब -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे एक लिखा हुआ है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, π/2, यहाँ क्या आएगा π/2। तो इस तरीके से आप, अच्छा चलिए एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, ये तो इसका हुआ, इसी में आपकी ही बुक का क्वेश्चन है √2x प्लस 1, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर लिखोगे तो 0x², ऐसे तो लिखोगे 0x² प्लस √2x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आया 0, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो 2 क्वेश्चन ये कवर कर लिए हैं हम इतने में ही, ठीक है, अभी आगे हम बताएंगे तो उससे और आगे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो अब जो बचा हुआ है ये आपका यहाँ पर टर्मोलॉजी ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स की कुछ टर्मोलॉजी है जो कि 6, 7, 8 में आपने पढ़ा था, मोनोमियल, बायोनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये सब चीजें हैं, चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर कुछ टर्मोलॉजी है आप पॉलिनोमियल्स, टर्मोलॉजी ऑफ पॉलिनोमियल देख लीजिए, कुछ पॉलिनोमियल के टर्म्स हैं जो कि आप क्लास 6, 7, 8 में यूज कर चुके हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये 4-5 टर्म्स हैं जिसको जनरली यूज किया जाता है, तो आप इसके बारे में जानना जरूरी है आपके लिए। तो देखिए मोनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, जैसे 5x, 2x², 6x³ एक्सेट्रा, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म होगा वो क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा। बायोनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म्स, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म होगा उसे क्या कहेंगे, बायोनोमियल कहेंगे, जैसे 2x² प्लस 3x, 3x³ प्लस 6x² प्लस x एक्सेट्रा, ETC मतलब एक्सेट्रा।
ट्राइनोमियल में क्या होगा, अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 3 टर्म्स, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म होगा उसे हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 कामा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कामा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्सेट्रा। तो ये सभी क्या है, एग्जाम्पल्स हैं ट्राइनोमियल की। जीरो पॉलिनोमियल में क्या होगा, अ पॉलिनोमियल हैविंग ऑल इट्स कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट पीछे बता चुका हूं, अ पॉलिनोमियल हैविंग ऑल इट्स कोफिशिएंट्स एज जीरो। अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल जिसके सभी कोफिशिएंट्स क्या हैं, जीरो हैं, तो वो क्या कहलाएगा, जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे देखो 0x स्क्वायर प्लस 0x, ये पूरा पॉलिनोमियल क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है। 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0, तो ये क्या ऐसा पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि इसके सभी कोफिशिएंट्स क्या हैं, जीरो हैं। ठीक है, तो ये जीरो पॉलिनोमियल हुआ। ऐसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या है, अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली अ सिंगल टर्म्स, अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन सिंगल टर्म ऑफ रियल नंबर्स। समझ रहे ना, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक सिंगल टर्म क्या हो, रियल नंबर का एक सिंगल टर्म हो, उसी को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यानी कि कोई एक टर्म हो जो कि कांस्टेंट हो, सीधा सा मतलब कांस्टेंट कहें, या एक रियल नंबर हो, ऐसा टर्म हो जो रियल नंबर हो, वही क्या कहलाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे देखो 6 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 2√3 क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि रियल नंबर लिखा हुआ है, 6 भी रियल नंबर है, 2√6 भी रियल नंबर है। तो ये जनरल टर्मोलॉजी थी जिसको आपने ये लिखा, पॉलिनोमियल की टर्मोलॉजी, जो आपको ये इसके बारे में जानते रहे होंगे, लेकिन फिर भी इसके बारे में ये आपको कहीं कहीं यूज होता है, तो आप जानिए। तो चलिए इसके आगे जो है आपका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो पॉलिनोमियल का होता है, आपको ये पता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा होता है तो उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। जैसे यक्स या तो असेंडिंग पावर जो हो यक्स के, वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हो, तो उसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये तो पॉलिनोमियल की जनरल बात हुई। अब हमें जो आगे पढ़ना है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए क्या है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि ये देख लीजिए कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी, किसी भी पॉलिनोमियल की जो एक्स की हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री कहलाएगी। जैसे देखो, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। जैसे एग्जांपल देखो, 8x⁴ प्लस 3x³ प्लस 6x² प्लस x लिखा है। अब इसमें जो डिग्री होगी पॉलिनोमियल की वो कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि इस सब में x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 4 है। ठीक है, ऐसे ही मान लो जनरल इक्वेशन जो आपने लिखाया था शुरू में, a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस एंड सो ऑन an x⁴n में, इस पूरे पॉलिनोमियल में अगर आप देखें तो सबसे बड़ी डिग्री क्या है, x⁴n है, क्योंकि n एंड सो ऑन नेचुरल नंबर पूरा है, होल नंबर ना। तो जहां पर an नॉट इक्वल टू 0, an 0 के इक्वल नहीं है, तो उस केस में जो इसकी हाईएस्ट डिग्री होगी, यानी जो इसकी डिग्री होगी वो n होगी। ठीक है, जनरल पावर में इसकी डिग्री n होगी। तो देखिए इस डिग्री के अकॉर्डिंग टू डिग्री हम कुछ स्पेशल टाइप के पॉलिनोमियल भी पढ़ते हैं, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये कुछ स्पेशल टाइप के पॉलिनोमियल हैं जो कि डिग्री अकॉर्डिंग टू डिग्री जो है हम डिफाइन करते हैं। तो चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पर, या नोट करके जैसे भी टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ही लिख लीजिए। तो ओके, चलिए देखें नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। तो हम डिग्री में आपको डिग्री बता रहे थे और डिग्री के अकॉर्डिंग टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे। उससे पहले आप 2 नोट्स बढ़ा लीजिए अपने में कॉपी में, कि नोट फर्स्ट है कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो 0 होती है। जैसे अगर एग्जांपल देखो तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल 3 है ये, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि 3 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं ना, 3 इंटू एक्स पावर 0, तो यहाँ एक्स की पावर क्या है, 0 है, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये आपकी बुक का क्वेश्चन भी है, एक्सरसाइज 3.1 का आपका क्वेश्चन पूछा था कि राइट द डिग्री ऑफ ईच फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो उसमें 3 एक एग्जांपल दिया था, ये भी है। जैसे आपका एग्जांपल यहाँ √7 लिख दें, यहाँ क्या कर दें, √7 है, तो इसकी भी डिग्री क्या होगी, 0 ही होगी। तो एक बात याद रखिए कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 0 होगी। दूसरा है कि डिग्री ऑफ है जीरो पॉलिनोमियल, मैंने अभी पीछे लिखवाया था जीरो पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल क्या होगी, वो नॉट डिफाइन होगी।
तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं की जाती, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है। तो ये दो नोट्स था। अब आप क्या है कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स है, क्या है, डिग्री के अकॉर्डिंग टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है। जिसमें से पहला है कि लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, जैसे x+2, 2x+9 एंड सो ऑन एक्सेट्रा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। फॉर एग्जांपल x² + 2x + 3, इसमें देखिए डिग्री कितनी है, 2 है हाईएस्ट। ऐसे ही 2x² + 8, 2x² + 8 में भी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट 2 है, इसलिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, अ पॉलिनोमियल डिग्री 3, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। फॉर एग्जांपल x³ + 3x² + x + 3, इसमें डिग्री कितनी है, 3 है। x³ - 1 में डिग्री कितनी है, 3 है, इसलिए यह क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ऐसे लास्ट है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चौथा क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का डबल है तो बाई क्वाड्रेटिक कहलाता है। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, डिग्री 4 होती है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि x की पावर, जैसे एग्जांपल x⁴ + 3x³ + x + 6, इस पूरे में अगर डिग्री देखें तो ये 4 है, तो इसलिए ये बाई क्वाड्रेटिक है। ऐसे x⁴ + 1, x⁴ + 1 ये भी एक पॉलिनोमियल है, और ये कैसा पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स हुए। अब आपको आई होप कि इतना जो पहली एक्सरसाइज आपकी जो एक्सरसाइज में क्लास 9th में दी गई है 3.1 एक्सरसाइज 2.1, तो एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी बुक में क्लास 9th में है, एक्सरसाइज 3.1 2.1, तो ये आप आराम से कर सकते हैं। अभी हम आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में जो बताने है मुझे, वो है आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल भी आप यहीं पर चाहे देख लीजिए, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल भी कवर कर देते हैं। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल भी आपको बता देते हैं क्या होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए आपको बता देते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल है कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज आर रूट्स, दोनों वर्ड बोलते हैं, चाहे जीरोज कहिए चाहे रूट्स कहिए, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो जीरोज या रूट्स क्या होता है पॉलिनोमियल का, वो आप समझ लीजिए कि द रूट्स आर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल px, px कोई भी पॉलिनोमियल मान लो, कोई भी पॉलिनोमियल हो, आपने जितने पॉलिनोमियल पढ़े उसमें से कोई भी पॉलिनोमियल हो, px मान लो है, तो उसका नंबर एक c इज अ नंबर, c एक कांस्टेंट नंबर होता है, रियल नंबर, c क्या है, एक रियल नंबर है, जो कि इसका जीरोज कहलाता है। अगर इसका जीरोज कहलाएगा, वो क्या है कि px इज अ नंबर c सच दैट pc इक्वल टू 0, सच दैट pc इक्वल टू 0, यानी कि वो नंबर अगर हम c में रखें तो यानी उस पॉलिनोमियल पर पुट करें तो वो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 दे दे, तो वही नंबर, जिस नंबर पर वो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, वही नंबर क्या कहलाता है, उस पॉलिनोमियल का जीरो या रूट्स कहलाता है। जैसे देखो -2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे मान लो px आपका दिया गया था x+2 है, अब आप यहाँ -2 रखो, यहाँ c इक्वल टू क्या है, c इक्वल टू -2, अब c रखोगे -2 यहाँ पर, तो देखो -2 + 2 ये इक्वल टू 0 आ गया, इसलिए यहाँ पर -2 जो है वो इसका जीरोज है। तो यानी कि ऐसा नंबर जो उस पॉलिनोमियल को क्या कर दे, अगर उसमें सेटिस्फाई कर दे, उसको इक्वल टू 0 के बराबर कर दे, तो वही उसका जीरो या रूट कहलाता है, ठीक है ना, ये बात समझ गए होंगे आप। तो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जो कि जीरोज हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, उसको आप चेक करने के लिए। तो जो अगर आप देखें तो इससे पहले हमने जो पढ़ाया था वो आपका एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन थे, ये एक्सरसाइज ये आपका क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 2.2 के हैं। अगर एनसीईआरटी बुक आपके पास है, क्लास 9th में है अगर आप, तो एनसीईआरटी बुक क्लास 9th की ले लीजिए, तो उसमें आपके पास दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स या फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ऐसे बहुत सारी चीजें इसमें दिए गए हैं। तो जैसे अब किसी पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, मान लो ये तो दिया गया था तो मैंने चेक कर लिया, जैसे कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो, जैसे मान लो दिया है x+5, ये आपका पॉलिनोमियल है, इसका जीरोज निकालिए। तो इसका जीरो निकालने के लिए जैसे मान लो कोई px पॉलिनोमियल है, इसका जीरोज फाइंड करना है, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड जीरोज। तो अगर इसका जीरो निकालना है तो इसको क्या करिए, px को 0 के इक्वल कर दीजिए,
तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से निकाल लो x इक्वल टू माइनस 5, यही इसका जीरोज होगा, यही क्या होगा, इसका जीरोज होगा। तो इस तरीके से इसके जीरोज निकाल सकते हैं। अगर मान लो आपको चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है कि ये इसका जीरोज है नहीं, तो ये इसे चेक कर लो, इसमें रख देना, उठा के वैल्यू इसमें क्या करो, रख दो। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, एक क्वेश्चन जैसे अगर पूछता है इस तरीके से, आपसे मान लो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ द वैल्यू, इसे एक क्वेश्चन है, इसी पर आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये लिखा हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2। तो अब इसमें से आपको निकालना क्या है, तो यहाँ लेट कर लो, लेट px इक्वल टू क्या है पॉलिनोमियल, यहाँ मान लोगे ये है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इसमें आपको वैल्यू निकालना है, वैल्यू निकालने का मतलब हुआ इसी x की जगह पर 0 रख दो, तो ये p0 एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0, हम p0 ले लें यहाँ, तो यहाँ x की जगह 0 रख दो, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 3, तो इसका आंसर क्या आ गया 3, इसका आंसर क्या हो गया 3 हो गया। ऐसे ही और निकालना है तो एट x इक्वल टू 2 पर निकाल लो, या एट x इक्वल टू -1 पर निकालना है, तो p -1 निकाल लो, तो क्या आ जाएगा p -1, तो यानी कि 5 इंटू -1 और -4 इंटू -1 का होल स्क्वायर और प्लस 3, ये आ जाएगा। तो 5 माइनस 5 आ जाएगा और 4 माइनस 4 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, 5 4 9, -9 से प्लस 3 घटाओगे तो ये आ जाएगा 6 -6। तो ये वैल्यू है, इस तरीके से वैल्यू निकाला जाता है। जो वैल्यू उस पॉलिनोमियल को 0 कर देगी वही उसका जीरोस कहलाएगा। तो जीरोस निकालना होगा अगर इसका, तो इक्वेशन को इक्वल टू 0 रख के सिंप्लीफाई करेंगे। तो बस हमारा ये बताने का मतलब था कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। अभी कैसे निकालते हैं, ये तो लीनियर पर तो आप निकाल लोगे, जैसे लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन का पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड कर सकते हो। जैसे x प्लस 2 है, ये लीनियर इक्वेशन है, तो x प्लस 2 यानी कि px इक्वल टू क्या कर दो 0 के, तो इम्प्लाइज दैट x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -2, ये -2 इसका क्या हो गया जीरोज हो गया। तो यानी कि जब आप उस जो कैसे निकलता है, यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक का भी जीरोज निकालना नहीं बता रहे हैं, आपको जीरोज निकालना बताया जाएगा क्लास 10th में। यहाँ पर सिर्फ जीरोज होता क्या है ये बताना था। तो जीरोज और लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज निकाल सकते हैं, तो लीनियर पॉलिनोमियल में इक्वल टू 0 कर दो, जो रिजल्ट आता है वही जीरोज होता है। तो जीरोज का मतलब होता है कि उस पॉलिनोमियल को सॉल्व करना। तो पॉलिनोमियल में जैसे आप लीनियर पॉलिनोमियल को तो सॉल्व करना जानते हैं, लेकिन अभी क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है और भी बहुत सारे हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे ये सभी हम धीरे धीरे हैंडल करेंगे। तो आई होप कि इतना आप जो है कर सकते हैं। अगर 9th क्लास में है आप तो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 जो है इस लेक्चर में कवर है। आगे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे और डिवीजन पढ़ेंगे और एल्जेब्राइक जो और चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।